लक्ष्मी, दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के सामग्री ले आएंगे, तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हमें दिवाली के दिन क्या नहीं करना चाहिए? माता रानी को कौन सी चीज नहीं चढ़ाना चाहिए? माता रानी किन चीजों से रुष्ट हो जाती हैं? ये सब जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर दिवाली पर हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते तो हमारे 7 पुश्तों तक सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहती। कहते हैं धन संपदा तो रहती रहती है, वंश में वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र सब तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पितृ हमारे प्रसन्न रहते हैं। दिवाली साल भर में एक बार आता है, महालक्ष्मी का बहुत बड़ा दिन, विशेष दिन। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, विधिवत पूजा की जाती है। तो आइए कुछ उपाय के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं माता रानी को क्या अप्रिय है, क्या पसंद नहीं है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए। माता रानी की पूजन में, महालक्ष्मी के पूजन में लाल वस्त्र ही धारण करे, पीला धारण करे, हरा, लेकिन भूल से भी नीला, काला और सफेद नहीं धारण करेंगे। सफेद हमारे समाज में विधवा का रंग बताया गया है, काला शनिदेव का रंग है, नीला दरिद्र लक्ष्मी लक्ष्मी का है। जो नीला वस्त्र पहनकर पूजन करता है, आप देख लीजिए साल भर उसके कुछ ना कुछ दिक्कत प्रॉब्लम अवश्य ही आएगी। माता रानी को लाल वस्त्र अत्यंत प्रिय है। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए, आसन लाल, और आप लाल, गुलाबी, संतरी, मेहरून ये सब रंग की साड़ियाँ पहने, सूट पहने, वैसे साड़ियाँ ही पहननी चाहिए। आप पूरी मांग भर सिंदूर लगाइए। आप पैर में महावर, पैर में पायल, बिछिया, कहते हैं इस दिन जितना श्रृंगार कर पाए औरतों को करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती। जो स्त्रियां 16 श्रृंगार हरदम की रहती, उसमें माता लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं। तो ये तो आपका पहला उपाय है लाल वस्त्र वाला। तो माता रानी को जो अत्यंत प्रिय है, लाल ही वस्त्र आपको धारण करना है। दूसरा, हमें इस दिन जटा वाला नारियल जो हम नवरात्रि में कलश पर लाते हैं वो ले आएंगे। हरा नारियल भूल के भी नहीं लाना चाहिए। और इस नारियल को पूजा में रखिए और पूजन के बाद इसे पूरी साल अपने मंदिर में रखिए। फिर दूसरे साल जब नया आप स्थापित करिए तो इसे पीपल के पेड़ के नीचे या बहते जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। अक्षत चावल अत्यंत प्रिय है माता लक्ष्मी को। ध्यान रखिएगा, इस दिन अपने घर का चावल किसी को भी नहीं देना है। बहुत ही खास, अगर दे दिए तो अपने घर की लक्ष्मी दे दिए, ध्यान रखना इस बात को। तो इस दिन अक्षत आपको किसी को नहीं देना है। आप इसे पूजा में यूज करें, साबट टूटा फूटा नहीं चाहिए। 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाइयाँ अगर आपके पास नहीं है तो आप बतासे, खीर, गट्टे भोग में लगा दीजिए, घर पर खीर बना लीजिए। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है। तो इस दिन हमें तुलसी पत्र नहीं रखना चाहिए पूजन में, क्योंकि गणेश जी को तुलसी वर्जित है। तो आप पूजन में तुलसी दल नहीं रखेंगे, विशेषकर ध्यान रखिएगा। इस दिन गणेश जी की विधिवत पूजा कीजिए, दुर्वा अर्पित कीजिए। हरा दुर्वा ले आइए, साथ साथ गणेश जी को अर्पित कीजिए। दुर्वा अर्पित करने से रिद्धि सिद्धि का वास रहेगा आपके घर में। भगवान गणेश जी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। तो ये विशेष जानकारी आपको अवश्य करना है। इस दिन आपको हल्दी माता को अवश्य चढ़ाना है। हल्दी ये लाल कपड़ा बिछाकर हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद ये चावल की ढेरी एक किनारे रखकर उस पे चौमुखा दीपक रखे और 2 इलायची माता रानी को अर्पित कर दीजिए। और इस दिन माता लक्ष्मी का जब पूजन होता है तो इसमें पैसे, धन अवश्य रखे जाते। बिना धन के माता लक्ष्मी का पूजन नहीं होता। चाहे आप सोना चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है, सोने चांदी का सिक्का अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप पैसे अवश्य रखिएगा माता लक्ष्मी के पूजन में। बहुत ही विशेष लाभ होगा इससे। धनतेरस के दिन ही खरीदारी की जाएगी।
धनतेरस के दिन खरीदारी की जाएगी। मुहूर्त मैं आपको बता दूंगी। वैसे एक मुहूर्त 12:40 पे है 10 नवंबर को, और 12 नवंबर को पूजा की विधि शाम 5:30 से रात 7:00 तक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में धनतेरस, दिवाली के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि डाल दूंगी। अभी तो समय है। फिलहाल ये जानकारियां इसलिए बताई जा रही हैं आपको, जिससे आप सारे सामान ले आइए पूजन के लिए। माता रानी को सफेद फूल भूलकर भी नहीं चढ़ाना है। ये सिद्धेश्वर धाम की माता महालक्ष्मी जी की मूर्ति है, जो मैं गई थी दर्शन करने, तो वीडियो बना के लाई हूँ। आप भी दर्शन कर लीजिए। इनके दर्शन मात्र से ही बहुत शुभता प्राप्त होगी। ये वीडियो आप दिवाली के दिन अवश्य देख लीजिएगा। मत कमेंट कीजिए, पूरा मत देखिएगा, भगा के बस मूर्ति के दर्शन कर लीजिएगा, अपनी मनोकामना कह दीजिएगा। तो महालक्ष्मी जी को दिवाली के दिन कमल का पुष्प या गुलाब का पुष्प अवश्य अर्पित कीजिएगा। मैं भी अर्पित करती हूँ। माता रानी मेरी सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं, सारी समस्याएं दूर करती हैं। तो आप ये छोटा सा उपाय अवश्य कर लीजिएगा दिवाली की रात, जो आपको बहुत ही शुभता देगी। जय माँ लक्ष्मी। कमेंट में अवश्य लिखिएगा जय माँ।